हाँ जी बच्चे, स्टार्ट करते हैं मास्टर कैडर सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक किया था अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन और उसके हमने 16th एग्जाम्पल तक कर लिए थे। ठीक है, फिर आज हमारा टॉपिक है वही आगे कंप्लीट करेंगे। आज कोशिश करेंगे एपी पूरा कंप्लीट हो जाए अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आज हम करेंगे ये एग्जांपल्स 17th एंड 18th। देन है अर्थमेटिक मीन के रिलेटेड टॉपिक और उसके रिलेटेड रिजल्ट एंड एग्जांपल्स। देन प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, देन उसके रिलेटेड रिजल्ट एंड एग्जांपल्स। ठीक है, फिर ये जो हमारा टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। देन हम करेंगे जीपी नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का टॉपिक आपको समझ आ गया, तो हम चलते हैं 17th एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। 17th एग्जाम्पल के सबसे पहले मैं ट्रिक से स्टार्ट करूंगा और कंसेप्ट बाद में देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 में क्या है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज इज। आपने बताना है कौन सा सम बन रहा है, सम ऑफ n टर्म्स। अगर n को मैं 1 टर्म ले लूं, अगर n की जगह पे 1 ले लूं तो मेरे पास एक टर्म बच गई, तो सम क्या आया, यही आया। अब यहां पर ना थोड़ा इसको देखते हैं। अगर n 1 पुट करें, अगर n 1 पुट करें, ये कितनी टर्म्स दे के जाएगा, एक टर्म। और नीचे क्या है, अगर इसको क्या करूं, रियलाइज भी करूं, रैशनलाइजेशन भी करूं, तो ऊपर आ जाएगा √3 - 1 और नीचे बन जाएगा 3 - 1 दैट इज 2। तो ये मेरे पास कितनी टर्म्स बच रही हैं, हर हालत में मेरे पास पता क्या है, √3/2 ऐसा कुछ बन रहा है। अगर रैशनलाइजेशन करें तो 1 और 2 टर्म वाला आंसर में है। तो यहां पर सिंगल टर्म है और अगर 1 पुट करेंगे ये कितना बन जाएगा, √3 बन जाएगा, बट आगे तो नहीं बन रहा, तो ये भी गलत है। यहां पर n को 1 पुट करेंगे, √3/2 बन रहा है, बट -1 नहीं बन रहा, तो ये भी गलत है। यहां पर 1 पुट करें, ये तो बन ही 1 रहा है, बट यहां पर क्या है, √3 - 1/2, ये भी नहीं बन रहा। तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन हो, अगर n टर्म्स के रिलेटेड पूछा गया, आप सिंगल क्या करो, n को 1 लेके मतलब फर्स्ट टर्म का सम निकाल लो एक, और चेक करो ऑप्शन में कौन सा आंसर बन रहा है। ठीक है जी, जितने भी क्वेश्चन सम ऑफ n टर्म्स के आए तो आपने उसमें कोशिश करनी है n1 को लेके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर चेक करना, अगर कहते ये ऐसे n+1 टर्म्स हैं जो एपी में हैं, तो कहते इसका आंसर क्या होगा। अरे यार, इतना क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती। आप क्या करो, n को 2 पुट कर दो। n को अगर 2 पुट कर दोगे तो यहां पर क्या बन गया, 3। तो सिंपली 3 टर्म्स तक करके देखो। n = 2 पुट किया, मेरे पास टर्म्स कितनी बन गई, मेरे पास टर्म्स बन गई 1 2 3। एंड देन अगर मैं बात करूं a1 a2 + a2 a3, यहां पर ऐसे कुछ आ गया। नीचे से एलसीएम ले लें, a1 a2 a3, अगर एलसीएम ले लें तो यहां पर किसकी कमी है, 3 की। यहां पर 3 की कमी है तो यहां पर 3 दे दिया, यहां पर 1 की कमी है तो यहां पर 1 दे दिया। a1 a2 a3 आर इन AP, तो क्या होता है, इन दोनों का सम इसके डबल के इक्वल होता है, तो 2a2/a1 + a1 a2 a3 बन रहा है। a2 कट गया, यहां पर मेरे पास आंसर में आया 2/a1 a3। तो ये इसका आंसर है। मतलब n को मैंने क्या पुट करना है, n को जहां पर भी पुट करना है 2 पुट करना है और ये आंसर आना चाहिए। यहां पर अगर n को 2 पुट करूं, ऊपर 1 बन रहा है, नीचे तो a1 a3 बन रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है, बिकॉज ऊपर क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। हमारे पास ऊपर आंसर में क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। फिर यहां पर ऑलरेडी 1 है तो 1 नहीं है। यहां पर 2 पुट करेंगे, ऊपर 3 बन रहा है, बट ऊपर बन कितना रहा है, 2। तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। सारा क्वेश्चन करने से अच्छा है आप 3 टर्म्स तक कर लो, अच्छी बात है। ठीक है, पेपर में टाइम सेव हो जाता है। नहीं तो प्रॉपर करोगे तो ये सारा मेथड आपको लगाना पड़ेगा, फिर जाके आंसर आएगा।
तो प्रॉपर नहीं करना, जब भी करना है तो ऐसे 3 टर्म्स तक ही करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हमारे पास है अर्थमेटिक मीन। इसके रिलेटेड सबसे पहले डिटेल कर लेते हैं क्या है। डिटेल में अगर मैं बात करूं, आपके पास 2 टर्म्स हैं एपी की। एपी मतलब 2 टर्म्स हैं, कोई भी आप 2 टर्म्स लिख लो। जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर 2 7, ठीक है। अब बाई चांस अगर मैं 2 7 में कोई ऐसी 3 टर्म्स ऐड करना चाहता हूं, मैं कोई 3 टर्म ऐसी ऐड करना चाहता हूं सो दैट ये जो आंसर बने एपी में बने, ठीक है। 3 की जगह पे मैं 5 कर देता हूं, थोड़ा इजी रहेगा। 5 कर दूं या नहीं, चलो 4 कर देता हूं, थोड़ा इजी हो जाएगा। मतलब मुझे वैल्यू निकालने में कोई ज्यादा करना नहीं पड़ेगा। अगर यहां पर अब देखूं 4 टर्म्स लिखनी है सो दैट ये एपी बने, ये सारी क्या है एपी बने, तो ऐसे कर दूं मैं। अगर मैं क्या करूं, इसमें सभी में मैं कर दूं, किससे कर दूं, 1 ऐड कर दूं, है ना। अगर इसमें 1 ऐड करूंगा तो क्या बनेगा 3, इसमें 1 ऐड करूंगा 4, इसमें 1 ऐड करूंगा 5, इसमें 1 ऐड करूंगा 6, तो ये एपी बन गया, है ना। तो ये क्या बन गई एपी। अब मेरे माइंड में बिल्कुल सेट है, ये क्या बन रही है एपी, ठीक है जी, सही है, एपी बन रही है। अब मैंने पता क्या किया, एक्चुअल में मैंने पता क्या किया, मैंने कितनी टर्म्स करनी थी ऐड, बीच में 4 टर्म्स ऐड करनी थी, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले ना इन दोनों का डिफरेंस निकाला। इन दोनों का डिफरेंस पता क्या आ रहा है, 7 - 2, ठीक है। उसको मैंने जितनी टर्म्स निकालनी थी उससे एक ज्यादा से डिवाइड कर दिया, क्या बन गया 5/5। तो ये मेरे पास ना डिफरेंस आ गया। मतलब मैंने कितने का डिफरेंस लेके जाना है कि आगे वाली टर्म्स आई। आपको क्लियर हो गया क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। अब बाई चांस अगर कभी आपको किसी ने कह दिया 2 से 7 के बीच आपने 2 टर्म्स रखनी है, ठीक है। कितनी टर्म्स रखनी है, 2 टर्म्स। बात मेरी क्लियर है, कितनी टर्म्स रखनी है, 2 टर्म्स। 2 भी रहने दो, 4 की जगह पे मैं कर देता हूं 8 टर्म्स रखनी है। सपोज 8 टर्म रखें, 6 रखें, कौन सी रखें, कितनी रखें, कितनी टर्म्स रखूं। चलो मैं ना ऐसे करता हूं, मैं ना इसमें क्या करता हूं, इसमें मैं 9 टर्म्स रख लेता हूं, ठीक है। इसमें क्या रख लेता हूं 9 टर्म्स, 4 की जगह पे सीधा ही 9। देखो कितनी बड़ी, 1 2 3 4 5 6, रुक जाओ इसको थोड़ा कर लेते हैं, इसको थोड़ा कर लेते हैं, सेटिंग कर लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 9, चलो जी 9 टर्म्स होगी और फिर पीछे 7 रख देता हूँ, ठीक है जी। अब मैंने ये इतनी टर्म्स रखनी है, ठीक है जी, ये इतनी टर्म्स रखनी है। मैंने फॉर्मूला क्या बताया, मैंने फॉर्मूला बताया सबसे पहले 7 - 2 का डिफरेंस निकालो। जैसे ही 7 - 2 का डिफरेंस, फिर कितने रखने हैं, 9 रखनी है ना। 9 बीच में होनी चाहिए, 9 में से एक ऐड कर दो। ये ऊपर कितना बन गया 5/10, तो ये कितना बन गया 1/2 डिफरेंस। अब डिफरेंस 1/2 करूंगा तो क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 5/2, है ना। फिर डिफरेंस 1/2 का होगा, फिर 1/2 का होगा 3 आ जाएगा, देन क्या आ जाएगा 7/2, है ना। फिर आगे डिफरेंस होगा तो ये 4 बन जाएगा, फिर क्या बनेगा 9/2, फिर डिफरेंस ऐड करूंगा तो फिर क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा, फिर डिफरेंस ऐड करूंगा 11/2, फिर डिफरेंस ऐड करूंगा तो 6, फिर डिफरेंस ऐड करूंगा कितना बन गया, ये बन गया 13/2, है ना। कितना बन गया है, एक सेकेंड, 13/2। अब चेक करो, नेक्स्ट अपने आप 7 बनना था। तो फॉर्मूला क्या समझ आया आपको फॉर्मूला समझ आ गया होगा, कैसे करना है फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा।
मतलब ये जो टर्म्स है ना, देखना ध्यान से, अगर मेरे पास फर्स्ट एक टर्म है ए, एक टर्म है बी, ठीक है, बीच में एन प्लेस बनाने हैं आपने, एन प्लेस, उस प्लेस को बोलते हैं अर्थमेटिक मीन बनाने हैं, एन अर्थमेटिक मीन बनाने हैं। तो एन अर्थमेटिक मीन बनाने हैं तो फॉर्मूला क्या है, सिंपली पता क्या है, सिंपली आपने क्या करना है, ध्यान से सुन लेना क्या बोल रहा हूं, सिंपली आपने क्या करना है, डी की वैल्यू निकालनी है। वो डी क्या है, वो डी होता है इन दोनों की सब्ट्रैक्शन, दैट इज बी माइनस ए बाय एन प्लस वन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये अगर डिफरेंस है, ये सेकंड टर्म मुझे निकालनी है, तो ये मैं कैसे निकालूंगा, ये सेकंड टर्म क्या होगी, इसको मैं A1 लिख लेता हूं, इसको मैं क्या लिख लेता हूं, A1। चलो जी, वो बीच में मशहूरी आ जाती है ना, एडवर्टाइजमेंट जैसे आती है ना वैसे ही आ जाता है। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो D इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। तो ये मेरे पास डिफरेंस आ गया, इसको बोलते हैं फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, ठीक है, इसको बोलते हैं सेकंड अर्थमेटिक मीन। अब ध्यान से सुनना, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन अगर निकालना है तो मुझे पता क्या है, ए में मैंने एक बार डिफरेंस ऐड करना है, मतलब बी माइनस ए वन टाइम ऐड करना है, ठीक है जी। और अगर सेकंड करना है तो ए में मुझे दो बार डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज सेकंड स्टेप है अब, है ना, तो दो बार डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको पता चल गया होगा, टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन आ गया। अब यहां पर वन था तो वन था, यहां पर देखना, यहां पर वन था तो यहां पर वन, यहां पर टू था तो यहां पर टू। अब अगर मेरे पास मैं बोल दूं अर्थमेटिक मीन nth मुझे निकालना है, अर्थमेटिक मीन मुझे nth निकालना है, अगर nth निकालना है तो मेरे पास मुझे पता चल रहा है, अगर यहां पर n है तो यहां पर n आएगा, है ना, b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। ये वाला फॉर्मूला जो है ये आपको याद करना पड़ेगा। ये अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ये भी अगर समझ आ गया तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, क्या है, d इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, डी इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। अब एक और बात सुन लो, क्या है, अगर A1, A2, A3 अप टू सोन AN की एडिशन करें, अगर इन सभी की एडिशन करें तो वो क्या आएगा, वो आएगा, ध्यान से सुन लेना, n बाई टू, ध्यान से, n बाई टू A प्लस बी बाई A प्लस बी, A प्लस बी, ठीक है जी, ये याद हो गया। अब अगर बाई चांस वो पूछ ले, अगर वो बाई चांस पूछ ले a प्लस A1 प्लस A2 प्लस अप टू सोन AN प्लस बी, अगर इनका सभी का आंसर बताना है तो आपने सिंपली क्या करना है, n प्लस, यहां पर n की जगह पे अब कितने हो गए, अब पहले n थे, अब हमारे पास कितने जने हो गए, n प्लस टू हो गए, तो n प्लस टू डिवाइडेड बाई टू ए प्लस बी। ये वाले फॉर्मूले दोनों क्लियर हैं आपको, ये दोनों क्लियर हैं फॉर्मूले। यहां पर सुन लो, यहां पर एक बार यहां पर देख लो, क्या है, सम ऑफ n ए अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू n टाइम, ऐसे भी लिख सकते हो, n बाई टू आपने सम ऑफ का फॉर्मूला किया होता, सम ऑफ n टर्म का n बाई टू फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ऐसे करके फॉर्मूला किया हुआ है, ठीक है जी, वहीं से ही बना है ये फर्स्ट एंड लास्ट वाला भी। तो ये पता क्या था, यहां पर आज कितनी टर्म्स हैं, अगर यहां पर a और b साथ में ऐड कर दें तो n प्लस टू टर्म्स हैं, तो यहां पर n प्लस टू आ जाता है, और फिर अगर a एंड b को माइनस कर दें तो ये बच जाएगा, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, ये बच जाएगा, ठीक है जी। चलें आगे। अब एक बात और सुन लो,
अगर सम ऑफ, कभी लिखा हो सम ऑफ MAP अर्थमेटिक मीन अपॉन सम ऑफ N अर्थमेटिक मीन, उन दोनों का की रेशो अगर निकालनी है, मगर अगर मैं ऐसे बोल दूं, यहां पर सुन लो, अगर आपके पास, ध्यान से सुन लेना क्या मैं बोल रहा हूं, अगर आपके पास, एक सेकेंड, अगर आपके पास ऐसा हो A1 प्लस A2 अप टू सोन A3 और AM, ठीक है, एक सेकेंड जस्ट, हाँ जी। तो नेक्स्ट क्या है, अगर आपके पास कभी भी ऐसे हो, आपके पास बोल दें A एंड B दो टर्म्स हैं, एक सेकेंड, A एंड B दो टर्म्स हैं, उसके बीच फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, M अर्थमेटिकल मीन उसमें एंटर करवाने हैं, मतलब कितने, M। फिर आपने करवाने हैं नेक्स्ट सेम नंबर के बीच आपने कितने करवाने हैं, N। अब M एंड N अगर इसके, इन दोनों के अर्थमेटिकल सम की रेशो निकालें तो वो कितनी आएगी। अगर मैं यहां पर बात करूं सम क्या आएगा, A1 प्लस A2 प्लस अप टू सोन AM, उसका सम आएगा M/2, साथ में A प्लस B आ जाएगा, है ना। सेम चीज यहां पर करें तो A1 प्लस A2 प्लस अप टू सोन AN, तो इनका सम करें तो N/2, साथ में A प्लस B आ जाएगा। अब दोनों को क्या कर देते हैं, डिवाइड। अगर दोनों को डिवाइड कर दें, ये टर्म कट गई, 2 कट गया, तो रेशो क्या बन गई, M/N बन गई। तो ये एक रिजल्ट आपने माइंड में रखना है, कभी यहां पर आपको हेल्प मिल सकती है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन करने में कभी हेल्प मिल सकती है, ये रिजल्ट आपने जरूर याद रखना है। नेक्स्ट जो है एक और है, अगर मैं बात करूं यहां पर टोटल टर्म्स आपके पास, ध्यान से सुन लेना, टोटल टर्म आपके पास A से B तक ओड होती हैं। कौन सा नंबर होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ओड। अगर ओड है तो उसमें आपने 1 ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 कर देना है, तो उसकी मिडल टर्म आ जाएगी। मतलब मिडल टर्म कौन सी होगी ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है, मिडल टर्म। फिर एक और रिजल्ट है, अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो मिडल टर्म 2 आएंगी। वो कौन सी आएंगी, सिंपली आपने क्या करना है, जो नंबर्स हैं मतलब इवन हैं, उसको इवन को हाफ कर देना है, एक तो वो हो जाएगी और एक उसके बाद वाली, मतलब इवन के हाफ करने से उसके बाद जो आएगी वो +1 करके आएगी। तो ये दो टर्म्स जो हैं एपी में होंगी। अगर आपके पास, ध्यान से सुन लो बातें जो हैं, अगर आपके पास A1 A2 A3 M2N-1 अर्थमेटिकल मीन है, मतलब ओड अर्थमेटिकल मीन है, तो मिडल पता क्या होगा, उसका मिडल होगा N। कैसे, आपने सिंपली ये लास्ट वाली टर्म में से 1 ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, तो वो क्या बन गया, AN। यहां से ये रिजल्ट मैंने उठाया है। आई होप आपको ये रिजल्ट समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम आगे, कंटिन्यू करते हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये रिजल्ट जो हैं आपको आने चाहिए। एक तो फर्स्ट रिजल्ट, अर्थमेटिकल मीन बिटवीन कोई दो नंबर्स, 3 नंबर्स के बीच अगर A B C अगर 3 नंबर हैं तो इसका अर्थमेटिकल मीन पता क्या होगा, ये B होगा, और ये B पता किसके इक्वल होगा, A + C डिवाइडेड बाय 2 के। फिर अगर नेक्स्ट है ये वाला रिजल्ट आपने पढ़ लिया है, ये क्या है, अर्थमेटिकल मीन होते हैं, ये क्या होते हैं, AN होंगे। और इसका अगर मैं यहां पर सिंगल का मीन बताऊं दो टर्म्स के बीच, वो मीन होता है A + B/2। यहां पर देख लो, ये दो टर्म्स हैं, उसके बीच वाला जो होता है मीन होता है, और वो क्या होता है, उन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। फिर अगर बात करें, अगर A1 से AN के बीच N अर्थमेटिकल मीन है बिटवीन A एंड B,
तो यहाँ पर A1 की वैल्यू D डिफरेंस आपको पता चल गया है, ये वाला फॉर्मूला हमने याद कर लिया है। तो ये सारी वैल्यूज हैं और जर्नल टर्म ये है, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। एक रिजल्ट हमने ये वाला रिजल्ट पढ़ लिया है, क्या है, अगर उन सभी an का अगर एडिशन करनी है तो वो क्या होता है n/2 a प्लस b, ठीक है। फिर आगे ये वाला रिजल्ट कुछ अलग नहीं है, वही है, अगर 2 टर्म्स हैं तो क्या होंगी वो बताया गया। नेक्स्ट है ये रिजल्ट हमने पढ़ लिया है, फिर है ये भी हमने रिजल्ट पढ़ लिया एंड ये भी पढ़ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्या है, आफ्टर इंसर्टिंग NAM, कितने इंसर्ट किए, n, मतलब A1 ऐड किया है, A2 ऐड किया, अप टू सोन AN ऐड किया है, किसमें 2 प्लस मतलब 2 एंड 38 के बीच आपने कितने A1 A2 अप टू सोन AN आपने ऐड किए हैं। अब यहां पर क्या है, कहते हैं सम ऑफ रिजल्टिंग प्रोग्रेशन, ये जो अब आया है प्रोग्रेशन, इन सभी का सम क्या होता है, ये कितनी टर्म्स हैं n+2, लास्ट एंड फर्स्ट टर्म क्या है 2 प्लस 38 डिवाइड, यहां पर क्या बन गया, डिवाइड बाय 2 प्लस 38, ये इसका क्या होगा, सम होगा। सम का फॉर्मूला जो हमने किया हुआ है ना, तो n+2 n हमने फाइंड करना है, आई थिंक n फाइंड करना है, यही लिखा हुआ है ना। तो n फाइंड करना है, ये कितना बन गया 40, n+2 40 का हाफ करेंगे कितना बन गया 20, इक्वल है 200, वो कहते हैं इसका आंसर है 200। अगर यहां पर कट करें तो यहां पर 10 आ गया, तो n+2 का आंसर 10 है, तो n कितना होगा 8 होगा, ठीक है जी। चलिए आगे, कहते 3 अर्थमेटिकल मीन बिटवीन 3 एंड 19, कौन से अर्थमेटिकल मीन हैं। अर्थमेटिकल मीन का क्या मतलब है, अगर डायरेक्ट निकालोगे वो भी आता है, वो कहते 3 हैं, 3 टर्म्स हैं, कौन सी रखोगे कि ये AB बने, जल्दी रख के देखो, 7 11 15 बन रहा है, 4 का डिफरेंस 4 का डिफरेंस 4 का डिफरेंस 4 का डिफरेंस, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वैल्यूज पुट करके आपने देखना था। नेक्स्ट है 6 जो वैल्यूज हैं, कहते AM है, AM मतलब अर्थमेटिकल मीन बिटवीन 2 से 12, यहां पर A1 A2 अप टू सोन A6 है, ठीक है 6। इन सभी की एडिशन की बात पूछी गई है, किसके इक्वल होगी, इन सभी की एडिशन होती है, हमने अभी याद किया है, ये कितने जने हैं, सबसे पहले ये टोटल जने हैं 8 है ना, टोटल जने हैं 8, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 फर्स्ट एंड लास्ट 2 प्लस 12 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 14, उसका हाफ करेंगे 7 6 42 होता है, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट जो है रिजल्ट हैं वो हम थोड़े डिस्कस कर लेते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, क्या है आपके पास एक AP टर्म है, AP सीरीज है, आप उसमें प्लस भी कर सकते हो, कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू मैंने K उठा ली, आप प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, तो वो अपना जो बिहेवियर है वो नहीं चेंज करेगी, वो AP है तो AP ही रहेगी, ठीक है। अब डिफरेंस में क्या फर्क पड़ेगा, अगर 3 टर्म्स में लिख लूं 1 2 3, ये AP में है, इन सभी में K ऐड करने से क्या डिफरेंस में कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, तो यहां पर डिफरेंस जो है सेम, ठीक है, डिफरेंस जो है वो क्या होगा, डिफरेंस मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर डिफरेंस D, फर्स्ट क्या आ गया सेम, माइनस करने पे अगर मैं K माइनस कर दूं सभी में तो भी क्या डिफरेंस चेंज हो गया, नहीं हुआ, सेम, ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, अब मैं क्या कर रहा हूं मल्टीप्लाई, तो यहां पर K आ गया, यहां पर 2K आ गया, यहां पर 3K, सेकंड माइनस फर्स्ट करूंगा तो यहां पर डिफरेंस क्या आ गया K इंटू पुराना डिफरेंस, मतलब डिफरेंस को K से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहां पर अगर डिवाइड कर देता 1/K, फिर 2/K, फिर 3/K, अगर डिफरेंस K से डिवाइड कर देता, सेम चीज डिफरेंस भी K से डिवाइड हो जाना था। आई होप आपको क्लियर हो गया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर है बेटे।
तो कंटिन्यू करते हैं। हमारा आगे क्या है, आगे है हमारे पास, यहां पर देखना सबसे पहले ये हमने सारी प्रॉपर्टीज कर ली हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज हमने कर ली हैं। देन है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक सेकेंड, देन है नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो यहां पर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, कोई भी टर्म जैसे आप उठा लो 1 3 5 7 8 7 9, ये एपी में है ना, 5 टर्म्स एपी में है। तो कोई भी टर्म्स सेम डिफरेंस पे उठा लो, सेम डिफरेंस पे कोई भी टर्म्स उठा लो, मतलब ये फर्स्ट टर्म उठा लो एंड सेम लास्ट एंड से फर्स्ट टर्म जो है वो उठा लो, इन दोनों की एडिशन करो वो सेम होगा। 10 आ गया। अब कोई भी अगर मैं सेकंड इधर से उठा रहा हूं और एंड से भी सेकंड उठा रहा हूं, उन दोनों का भी सेम डिफरेंस होगा, सेम डिफरेंस बोल रहा हूं, उन दोनों का भी प्लस जो है सेम होगा जैसे फर्स्ट एंड लास्ट से आएगा। क्लियर है? किसी भी कोई भी टर्म्स अगर मैं बात करूं, यहां पर लिख लो 2 7, यहां पर मैंने क्या लिखा 2 7, देन मैंने लिखा 2 7, देन मैंने लिखा 12, देन मैंने लिखा 17, देन लिखा 22, है ना, देन लिखा 27। ये एपी में है। अगर ये एपी में है तो यहां पर फर्स्ट एंड लास्ट की एडिशन करो, फर्स्ट एंड लास्ट की एडिशन करी, कितना आया 29। अब जितने भी पेयर ऐसे पॉसिबल है ना, यहां पर अगर मैं थर्ड टर्म उठा लूं और पीछे से थर्ड टर्म उठा लूं, उन सभी का सम करोगे वो सेम पेयर बनेगा 29 का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं बात करूं, यहां पर देखना क्या मैं बात कर रहा हूं, अगर n टर्म्स हैं, या ऐसे बोल दूं n प्लस के उठा लो और n माइनस के उठा लो, कौन सा n माइनस के उठा लो, दोनों का जो है n प्लस के एंड n माइनस के, या ऐसे बोल दूं ऐसे बोल देता हूं, एक सेकेंड, हाँ जी। तो यहां पर क्या है, यहां पर अगर मेरे पास ऐसा कुछ आ जाता है, एक सेकेंड मैं इसका प्रॉपर वे आपको बता देता हूं क्या है। अगर आप ए के टर्म लिख रहे हो, है ना, लास्ट से n माइनस के प्लस 1, मतलब वो लास्ट से सेकंड लिख रहे हो, लास्ट से ये वाली बनती है, ठीक है, ये लास्ट के डिफरेंस पे है, सेम लास्ट से के डिफरेंस पे ये टर्म्स होती हैं। इन दोनों का प्लस करोगे, लास्ट एंड फर्स्ट का प्लस करोगे, सेम आएगा। ठीक है जी, क्लियर है? ये बात जो है ये पेपर में काम आने वाली है, तो ये जरूर नोट डाउन कर लेना। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये हमने जो ये वाली बात है ये पढ़ ली है, यही जो मैंने अभी बताई है, कोई भी टर्म्स हों ऐसे तो उन सभी का क्या होता है, यहां पर देखो ये मैंने के बताया और दूसरा बताया उसका पार्ट कौन सा, n माइनस के प्लस 1, है ना। यहां पर के 1 पुट करो, अगर के 1 पुट करोगे तो ये वाली टर्म बन रही है, और इसका एक शॉर्ट ट्रिक ये भी है, उन दोनों का प्लस, ये देखो प्लस पता कितना बनना चाहिए, जितनी टर्म्स हैं अगर उसमें n टर्म्स हैं तो n प्लस 1 बनना चाहिए। अगर n प्लस 1 बन रहा है तो उन दोनों टर्म्स का आंसर पता क्या किसके इक्वल होगा, प्लस का इसके इक्वल होगा, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के सम के इक्वल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इन दोनों का प्लस करो, इन दोनों का प्लस करो, इन दोनों का प्लस करो, के कट गया, n प्लस के बन रहा है, n प्लस 1 बन रहा है, सॉरी। अगर n प्लस 1 बन रहा है डेफिनेटली वो क्या करेगा, उन दोनों का सम क्या होगा, किसके इक्वल होगा, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के इक्वल होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट ये रिजल्ट कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन है एक ये रिजल्ट भी ध्यान रख लेना, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इज ओड। अगर ओड है, ध्यान से सुन लो क्या है, ओड, देन सम ऑफ टर्म्स,
सम ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म, जितनी टर्म्स हैं उनका अगर अगर ऐसा होता है तो हमारे पास क्या है, सम ऑफ टर्म्स, हमारे पास ऐसे रिजल्ट इक्वल आएगा। नेक्स्ट है इफ नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एनी एपी इज इवन, अगर इवन होता है तो उसकी मिडल टर्म जो होती है फर्स्ट एंड लास्ट का प्लस होगा। अर्थमेटिक मीन ऑफ मिडल टर्म इज एम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। एक सेकेंड, यहां पर कुछ कंफ्यूजन है, एक सेकेंड। इफ नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इज इवन नंबर, देन अच्छा हमारे पास अगर इवन नंबर हो तो मिडल टर्म क्या आती है, मिडल टर्म दो आती हैं, एक आएगी m1 एक आएगी m2, तो उन दोनों का जो अर्थमेटिक मीन आएगा ना वो और कुछ नहीं होगा, वो क्या होगा, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म की एडिशन होगी। क्या होगा, इज अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जो है उसका अर्थमेटिक मीन के इक्वल होगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है जी। अगर नेक्स्ट बात करूं, ये एक रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दो एपी सीरीज हैं तो उनकी फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म को ऐड करने पे भी एपी सीरीज बनती है। और उन नेक्स्ट है थ्री टर्म्स आर एपी, ये तो हमने पढ़ लिया है, ये रिजल्ट ऑलरेडी डन है। अगर कोई भी कंजक्टिव उठाएं तो मिडल वाली का डबल किसके इक्वल होगा, एक्सट्रीम वाले के प्लस के इक्वल होता है। ये भी हमने किया हुआ है थ्री टर्म्स का। हाँ जी, एक ये रिजल्ट जो है 10th बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिजल्ट क्या है, अगर आप ध्यान से सुन लो, अगर आपके पास क्या है एपी सीरीज है, जैसे मैं बोल देता हूं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये एपी है। सेम टाइम ऑफ इंटरवल पर, मतलब अगर आप दो दो टर्म्स छोड़ दो ना, सेम टाइम ऑफ, अगर ये टाइम ऑफ इंटरवल मैं ले लेता हूं 2, इट मींस मैंने दो टर्म्स छोड़ के फिर आगे वाली टर्म उठानी है, ये दो छोड़ दी। अब जो टर्म्स आएंगी ना ये वाली, ये भी एपी बनेगी। बात क्लियर होगी। मैंने क्या बोला, टाइम ऑफ इंटरवल मैं क्या ले रहा हूं 2, मींस 2 से दो टर्म छोड़ के आगे वाली टर्म उठानी है, मतलब एक 1 उठाना है, एक 4 उठाना है, एक 7 उठाना है। तो ये जो टर्म आएगी ना, ये जो न्यू सीरीज आएगी वो भी एपी होगी। यहां पर अगर बोल दूं A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 मेरे पास क्या है, एपी सीरीज है, ठीक है। अब यहां पर मैं दो टर्म्स, टाइम ऑफ इंटरवल मैं दो ले रहा हूं, मतलब दो टर्म्स छोड़ दूंगा, फिर एक उठा लूंगा, फिर दो छोड़ दूंगा, फिर एक उठा लूंगा। ये जो A1 A4 एंड A7 आएगी ना, ये क्या आएगी, एपी आएगी, ठीक है जी। ये रिजल्ट है, ठीक है जी। अब यहां पर आगे करते हैं। यहां पर क्या है, एग्जांपल नंबर 22, इफ A1 A2 A3 A4 A24 आर अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, हमारे पास एक सम दे दिया गया, ठीक है, कितनी है 24 टर्म्स है, एक सम दे दिया गया। यहां पर देखना इन दोनों का प्लस, ये नीचे 24 एंड 1 क्या बन रहा है 25, इट मींस इन दोनों का प्लस क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के इक्वल, तो ये फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के इक्वल है, ठीक है। 24 1 पेयर, फिर 5 एंड 20 इसका भी प्लस क्या बन रहा है 25, दैट इज n+1 बन रहा है। अगर n+1 बन रहा है तो इन ये एक और पेयर मिल गया जिसका प्लस यही है, मतलब दो पेयर हो गया अब मेरे पास। फिर यहां से इन दोनों को ऐड करो, ये भी 25 बन रहा है, तो ये मेरे पास तीन पेयर ऐसे हो गए जिनका प्लस क्या बनेगा, A1 प्लस A24 के इक्वल बनेगा। तो यहां पर इसका आंसर क्या दे गया है हमारे पास 225, तो 3 इधर से इधर डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 75, ये 75 बन गया। अब ध्यान से देखो, इन दोनों का प्लस क्या बन गया 75, और हमारे पास सम ऑफ, उन्होंने 24 टर्म्स पूछा है, तो वो क्या होता है 24 डिवाइडेड बाय 2 फर्स्ट एंड लास्ट टर्म,
फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो ये तो मेरे पास पड़ा हुआ 75 इधर रख देना है, 75 रखोगे यहां पर 12 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर क्या आ जाएगा 900 आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ए बी सी अगर एपी में है तो ये बताना है ये क्या है। एपी में कोई भी नंबर हो उसको सेम नंबर ए बी सी सभी को मैं ए बी सी से डिवाइड कर देता हूं, ये वाली टर्म बन जाएगी। तो वो क्या रहती है एपी, डिवाइड मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है हमारे पास ये क्या दिया गया, ये तीन टर्म्स हैं जो एपी में दे रखी हैं। अगर एपी में दे रखी हैं तो इन दोनों का प्लस किसके इक्वल होगा, डबल ऑफ दिस। अगर इन दोनों का प्लस डबल ऑफ दिस होगा तो ये क्या रिजल्ट क्या बनता है यहां पर देखना, 2 टाइम log ऑफ 2 रेज टू पावर n प्लस माइनस 1 इक्वल टू log ऑफ 2 प्लस साथ में लिख देता हूं log ऑफ 2 रेज टू पावर n प्लस 3। यहां पर क्या होता है log, अगर ये पावर डाउन है तो पावर ऊपर चली जाती है तो log किसके इक्वल होता है 2 रेज टू पावर n माइनस 1 रेज टू पावर 2। प्रोडक्ट में आ जाएगा, log प्लस में हो प्रोडक्ट में आ जाता है, प्रोडक्ट में हो तो प्लस में आ जाता है। log log कट गए, ये log log कट गए, ये मेरे पास ये फॉर्म बन गई है ना। अगर इसको आगे सोल्व करूं तो ये क्या बनेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। यहां पर बन गया 2 रेज टू पावर n की पावर 2 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2 रेज टू पावर n इक्वल टू 2 इंटू 2 रेज टू पावर n प्लस 6। सही है। इसको आगे थोड़ा करेंगे तो यहां पर ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो 2 रेज टू पावर n रेज टू पावर 2 ये बन जाएगा माइनस 4 2 रेज टू पावर n 1 प्लस का माइनस के 6 तो माइनस के 5 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, क्या बनेंगे 2 रेज टू पावर माइनस 2 रेज टू पावर n प्लस 1 एंड 2 रेज टू पावर n माइनस 4 बन रहा है। चेक करना बन रहा है ऐसे, क्या ऐसे बन रहा है, नहीं 5 बन रहा है, सॉरी 5। चेक करना अब बन रहा है, ये देखो 1 माइनस 5 दैट इज माइनस 4। सही है, सही बन रहा है। तो ये इक्वल टू 0 आ गया। अगर इक्वल टू 0 आ गया इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या बनेगा, ये तो 0 हो नहीं सकता बिकॉज पॉजिटिव है ना, n की वैल्यू 1 से बड़ी है तो पॉजिटिव है, ये 0 होगा। 2 रेज टू पावर n माइनस 5 तो इस इक्वल टू 0 इट मींस इक्वल टू 5। ये क्या है, लोग का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है n इज इक्वल टू log ऑफ 2 5, यही होता है। क्या होता है a रेज टू पावर x, याद रखना a रेज टू पावर x इज इक्वल टू y, तो रिजल्ट क्या होता है x इज इक्वल टू log बेस a और यहां पर क्या आ जाता है y ऑफ y, log ऑफ y बेस a। ठीक है जी, तो ये एक रिजल्ट होता है। तो यहां पर आंसर देख लेते हैं क्या बन रहा है। यहां पर आंसर बन रहा है मेरे पास, ये बन रहा है बी ऑप्शन, राइट ऑप्शन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।